नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शेर भोपाल का लक़ब वैसे तो खान शाकिर अली खान के साथ भी जुड़ा रहा है, लेकिन आरिफ अकील उनके इस वजनदार नाम के वारिस स्वतः ही बनते गए। उनकी दबंग सियासत, खास व्यवहार और क्षेत्र में अपनी खास पकड़ के चलते यह खिताब उनके हिस्से आया। करीब 51 बरस की सियासत में उन्होंने उत्तर भोपाल पर एक छत्र राज किया है। 2 बार कैबिनेट मंत्री और 6 बार विधायक रहने के एक नया इतिहास गढ़ते हुए अकील ने करीब 33 बरस लगातार विधानसभा की चौखट पर अपनी मौजूदगी कायम रखी। एंड राजधानी में कांग्रेस के लिए जीत का पर्याय बन रहे अकील अब सक्रिय सियासत से एक अर्ध विराम जरूर ले रहे हैं, लेकिन बेटे आतिफ की सियासी नाव को फिलहाल रवानी देने जोर और समझ उन्हीं के हाथों रहने वाली है। आरिफ अकील ने 1972 में एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्हें 1977 में सैफिया कॉलेज छात्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उसी वर्ष उन्हें मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस और NSUI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्हें 1990 में 9वें विधानसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हसनत सिद्दीकी को हराकर एक स्वतंत्र विधायक के रूप में अपना पहला विधायक चुनाव जीता। लगभग 3 दशकों से पुराने भोपाल की राजनीति एक व्यक्ति आरिफ अकील के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। ऐसा कई बार हुआ है कि आरिफ अकील के निर्वाचन क्षेत्र भोपाल उत्तर को छोड़कर भाजपा ने भोपाल में सभी सीटें जीती और राज्य की राजधानी में कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचाई। 1993 में फिर से उन्होंने जनता दल पार्टी के संरक्षण में MLA का चुनाव लड़ा। हालांकि भाजपा के रमेश शर्मा ने उन्हें मामूली अंतर से पछाड़ दिया। 1995 में उन्हें MP वक्फ बोर्ड और बार काउंसिलिंग का सदस्य नियुक्त किया गया। उसी वर्ष नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। 1996 में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और 1998 में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और अपने पुराने प्रतिद्वंदी भाजपा के रमेश शर्मा को हराकर 11वीं विधानसभा चुनाव जीता। 1998 से 2003 के दौरान आरिफ अकील ने मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अधीन कई कैबिनेट मंत्री पदों पर कार्य किया। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, भोपाल गैस राहत मंत्री, पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्री पद पर मनोनीत किया गया। उन्हें मध्य प्रदेश हज कमेटी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उन्होंने 2003 में 12वीं विधानसभा चुनाव में फिर से विधायक के रूप में जीत हासिल की और फरवरी से जून 2004 तक उन्होंने कांग्रेस के लिए विधानसभा सचिव के रूप में कार्य किया। 2007 में उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। 2008 में वे 13वीं विधानसभा में फिर से विधायक चुने गए। 2012 में वे भोपाल डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और MP क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य बने और 2013 में उन्हें टिकट वितरण के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 2013 में वह पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ बेग को हराकर 14वीं विधानसभा में फिर से चुने गए। खास अंदाज जो करता है सबसे अलग। आरिफ अकील एक कुशल राजनीतिक तो है ही, साथ ही उनकी कुछ व्यक्तिगत स्टाइल्स ने भी उन्हें आम नेताओं लोगों से अलग निरूपित किया है। पैर में 2 पट्टी की स्लीपर में उनकी हर आयोजन और मौके पर मौजूदगी लोगों को अक्सर चौंकाती भी रही और चर्चा का विषय भी बनी रही। कॉलेज और उसके बाद भी उनका सिगरेट पीने का खास अंदाज भी लोगों को आकर्षित करता रहा। अपने कार्यालय सराय में उनका खास अंदाज में बैठना भी अकील की खास स्टाइल्स में शामिल रहा है। इसके अलावा अपनी कामयाबी के दिनों की पहली गाड़ी सूमो अब भी उनके साथ है और दर्जनों नई और अत्याधुनिक कारों के दौर में भी वे अपने सफर को इसी वाहन से प्राथमिकता देते रहे हैं। इस वाहन में भी उनका एक खास अंदाज में बैठना भी लोगों को लुभाता रहा है। टिकट के लिए कभी नहीं गए दिल्ली। अपने लंबे सियासी कार्यकाल में आरिफ अकील के साथ यह भी चस्पा है कि वे कभी अपने टिकट की सिफारिश लेकर दिल्ली दरबार तक नहीं पहुंचे। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग साथ लेकर चलने वाले अकील को जीत की गारंटी माना जाता रहा है। इसलिए प्रदेश से लेकर केंद्रीय कमेटी तक ने उनके नाम पर कभी किसी रायशुमारी को बीच में नहीं आने दिया।
ताल्लुक सियासत से ज्यादा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर और आरिफ अकील की दोस्ती के किस्से हमेशा जिंदा रहे हैं। हर सप्ताह होने वाले सहभोज के अलावा भी इन दोनों की सुखद मुलाकातें होती रही हैं। कहा यह भी जाता है कि स्वर्गीय गौर हमेशा अकील के चुनाव के समय उत्तर विधानसभा में सहयोग करते रहे हैं, जबकि अकील ने हमेशा गौर की जीत मजबूत करने के लिए उनका साथ गोविंदपुरा में दिया है। अब उम्मीद है विरासत से बीमारी के हालात के चलते अकील ने खुद को चुनावी मैदान से बाहर कर लिया है। उन्होंने अपनी जगह अपने मंझले बेटे आतिफ को मैदान दिया है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि टिकट फाइनल होने के बाद भी आतिफ का सिर्फ नाम ही मैदान में होगा, जबकि सियासी गुणा भाग और जीत के सारे सूत्र अकील अपने ही हाथ रखने वाले हैं। उनकी लंबी राजनीतिक सूझबूझ और चुनावी मैनेजमेंट आतिफ के लिए आसानियां लाने का कारण बनेगा। इस बीच परिवार में जारी आपसी विवाद की स्थिति को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर घुटना घुटने की तरफ ही मुड़ता है कि सूत्र के साथ नाराज आमिर अकील को मना लिया जाएगा। तीसरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए लोग भी अकील की एक समझाइश पर अपनी तलवार उनके कदमों में रख दें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।